शाम 7 बजे जो मीटिंग होगी उसमें फैसला होगा आगे कैसे बढ़े। 4 पुलिस वाले नहीं जाएंगे, वहां पे ट्रेंड दहशतगर्द मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल तालिबान की तर्ज पे इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए हैं, तो इसलिए 400 पुलिस वाला जो है वो जाएगा। जमान पार्क की तलाशी आज ली जाएगी। कमिश्नर की मौजूदगी में वफ्द जमान पार्क जाएगा। टीवी कैमरास की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। इमरान खान अपनी पेशकश पर कायम रहें और तलाशी लेने दें। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं सर्च ऑपरेशन नहीं करने दिया गया तो शाम 7 बजे मीटिंग में आइंदा का फैसला होगा। इमरान खान के घर के अतराफ में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। अल्टीमेटम देने पर जमान पार्क से दहशतगर्द निकलना शुरू हो गए। पुलिस ने घेर लिया तो वापस चले गए। कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्विस 8 दहशतगर्द पकड़ लिए। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई चेयरमैन को मशवरा आए अपनी गिरफ्तारी का शोर न डालें, कोई वाकई गिरफ्तार करने आ जाएगा। अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वजीर खारजा को खत लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ होने वाले इक़दामात पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इन अरकान की अक्सरियत यहूदी है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि किसका एजेंट है और किस एजेंडे पे काम कर रहा है। इमरान खान को आलमी एजेंडे की तकमील के लिए सियासत में लाया गया। 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अपने वजीर खारजा को खत लिखा है कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क के मामलात में बराह रास्त गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है। किसी मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट की मर्सिडीज में लाया गया, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की मोहब्बत में पिघलने वाले मुल्क के मुस्तकबिल का भी सोचें। चंद बलवाइयों का मुकाबला करने के लिए कौम तैयार है। फौजी तंसीबात पर हमले हुए तो आर्मी एक्ट हरकत में क्यों नहीं आएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घिराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का कानून और आइन के बीच में रह गए। इमरान खान ने 9 मई को फौजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत कर दी। कहा कभी पुरतशद्दुद एहतजाज की बात नहीं की। वो कौन सा इंसान होगा जो कोर कमांडर हाउस जलाने की मजम्मत नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात और कोर कमांडर हाउस जलाने की सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालबा कर दिया। जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनको मारो पीटो। कार्रवाई का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट केस है, जिस तरह से जो सजा देनी है दो। इमरान खान 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करें। सदर आरिफ अलवी कहते हैं सिर्फ मजम्मत नहीं, कार्रवाई भी की जाए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे खराब रिवायत पड़ेगी। बोले मैं पाक फौज के साथ हूँ। मैं कहता हूँ अगर एहतजाज करें तो कानून के दायरे में रहकर करें। प्लान्ड एक्सीडेंट था। ये प्लान्ड एक्सीडेंट, ये गाड़ी जो है ना इस मुल्क और कौम पे चढ़ानी चाहता था, जो इसने अपनी पार्टी पे चढ़ा दी है। इसके लिए इसने बड़ी मेहनत की है, पूरा 1 साल की इसकी मेहनत। पीटीआई को कलम करार देने के लिए काफी सबूत हैं। फैसला काबीना करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा इमरान खान ने खुद और पार्टी को हादसे से 2-4 किया। 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। वजीर दाखिला ने दावा किया कि जमान पार्क में 250 अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत कर रहे थे। इमरान खान ने 1 साल तैयारी के बाद लोगों को टारगेट्स दिए थे। 9 मई के वाकयात, पुराने कारकुन भी पीटीआई छोड़ने लगे। साबिक विफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के वाकयात से धचका लगा। शहदा की यादगारों और एमएम आलम के जहाज को भी ना छोड़ा। इस एजेंडे के साथ था, ना रह सकता हूं। पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर मोहम्मद अमजद का पार्टी छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क की तबाही का सबब बनने वाली सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते। 3 से 4 लोग रोजाना इमरान खान को उकसाते हैं, गलत फैसले कराते हैं। रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान शाह ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। बोले जो कुछ 9 मई को हुआ वो बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक था।
9 मई को जो हादसा पेश आया पाकिस्तान के साथ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शहीदों की यादगारों की जो बेहुरमती की गई है, हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले रियासत, उसके बाद सियासत। पीटीआई के 9 साबिक एमपीएस की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक फौज से इज़हार एकजहती किया। ज़हीरुद्दीन अलीज़ई ने कहा, आर्मी तनसीबात जिन्ना हाउस को निशाना बनाया गया। क्या सियासत में आने का ये मकसद था? आज तक दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई वो इस तरह का काम कर सके। मोहम्मद अशरफ रिंद बोले, सरहदों पर खड़े जवानों के घरों पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कैसर मक्सी का कहना था, 9 मई को मुल्क की तारीख का बदतरीन वाकया पेश आया। खान साहब, कहा था रेड लाइन क्रॉस न करें, लेकिन आप रेड लाइन पर रेड लाइन क्रॉस करते रहे। साबिक सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और कराची से फिर इस्लामाबाद तक ना रुकने वाला मरहला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहा था खान साहब, आस्तीन के सांपों को पहचाने, अब लग रहा है देर हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की पाक ईरान सरहद पर मुलाकात। ईरानी इलाके में तकरीब में शिरकत। दोनों सरबराहों ने पिशेन मंद सरहदी मार्केट और 100 मेगावाट के तरसीलाती निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। एक साथ मार्केट का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के 6 मजीद बाजार बनाए जाएंगे। इस निज़ाम से पूरे इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। गवादर के शहरियों को बिजली मिलेगी। आज दोस्ती के नए बाब का आगाज हुआ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले, पाकिस्तान के साथ मुआशी सतह पर काम करने के लिए पुरज़्म है। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर वज़ीर भी मौजूद थे। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म ज़ाहिर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। शहरयार आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब गुड टू सी यू, लेकिन इस केस में आपको गुड टू सी यू नहीं कह सकते। एक चीज याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। एटीसी लाहौर में डॉक्टर यास्मिन राशिद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने बीमारी के बायस जिस्मानी रिमांड मौखिर कर दिया। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मई को जो भयानक वाकया हुआ है उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान हमारी अपनी है और हम किसी भी सूरत में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ न प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त कर सकते हैं। 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुमताज कारोबारी शख्सियत अकील करीम बेदी कहते हैं, कौम से अपील है अपनी सफ़ों में दुश्मनों से होशियार रहें। हमदर्दी किसी से भी हो सकती है, लेकिन इदारों को कमजोर न करें। नैब नोटिस में लगाए गए इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब नोटिस का जवाब दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें करानी है, इसलिए नैब रावलपिंडी के रूबरू पेश न हो सका। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने को नैब कानून से मुतसादिम करार दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट भी मांग ली। बोले, नैब की जानिब से मांगे गए दस्तावेज मेरे पास मौजूद नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। मकसद सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप वो गिनती सही नहीं कर रहे। अगर आपने ये ग्रोथ रेट्स पे करनी है सेंसस, तो ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? हमारी पॉपुलेशन 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हम क्यों नुकसान खाएं? हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे। वजीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के हर जिले को कम गिना गया। वजीर आजम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा रखूंगा। कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर के कई इलाकों में अब तक मरदमशुमारी नहीं हुई। एमकेएम ने मुतनाज़ मरदमशुमारी का मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, गिनती सूबाई हुकूमत करेगी तो यही होगा।
मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम इतने सिक्योरिटी रिस्क हैं कि दुरुस्त गिनते भी नहीं। कराची में जो पानी नलकों में आता था अब अरबों का बेचा जा रहा है। ज्यादतियों पर आवाज बुलंद करना नफरत की सियासत नहीं। कराची मेरा है, कराची का मेयर इसी कमरे में बैठा है, तो आप भी हो सकते हो ना, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना। पीपी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब के नाम की मंजूरी दी। निसार खोड़ो ने नामजदगी की तरदीद कर दी। वजीर आला सिंध से सवाल हुआ तो बोले मेयर का उम्मीदवार इसी कमरे में मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने रद्दअमल दिया। पहले मुर्तजा वहाब नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब मेयर बनाने की कोशिश हो रही है। पीपी के पास अक्सरियत नहीं। पीपी का 1970 से यही वतीरा है, मैंडेट तस्लीम नहीं करते। एयर चीफ मार्शल जहीद बाबर से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फजाइया ने कहा पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मजबूत सिफारती, इक्तसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमाराती सफीर ने पाक फजाइया की जानिब से खास तौर पर खुद इन्हसारी का मैदान में की गई गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर, 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था, जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो, इसको मारो। शरपसंदों ने उसका मुजस्मा तोड़ा जिसका हौसला दुश्मन भी ना तोड़ सका। कारगिल में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की शुजाअत का दुश्मन भी मोतरफ। भारतीय फौज के अफसर MPS बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी का बरमला एतराफ किया। 9 मई को शरपसंदों ने तमाम हदें पार की। कर्नल शेर खान की वतन के लिए कुर्बानी फरामोश कर दी। जिना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर में अवाम की आमद का सिलसिला जारी। शरपसंदों के हाथों तबाहकारियों को देखकर अफसोस का इजहार किया। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू का स्पोर्ट्स वीक शेर खान शहीद के नाम। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। हैदराबाद में सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम टंडोजाम से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इस्लामाबाद में G8 मरकज से D चौक तक रैली। फैसलाबाद में तलबा और तालिबात ने मिल्ली नगमे गाए। रहीम यार खान, अहमदपुर शर्किया, चिश्तियां और कमालिया में भी पाक फौज से यकजहती के लिए आवाम सड़कों पर निकले। करक में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। पंजगुर और उस्ता मोहम्मद में भी रैली। जिसने भी किया है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है। पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन का 9 मई से मुताल्लिक सवाल। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद, कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा, कैप्टन काशान नवीद शहीद की वालिदा और कैप्टन मनानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा 9 मई के वाकयात पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। मुल्क की अहम शख्सियात का मौजूदा हालात में अवाम के लिए पैगाम। अदाकार जावेद शेख ने कहा पाक फौज पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान और हम सब अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। हुमायूं सईद बोले हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि पाक फौज के जवान हमारी सरहदों को महफूज बनाते हैं। कमर्शियल पायलट फातिमा और सहाफ़ी साजिद खान कहते हैं अमलाक को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। किसी भी मनफी प्रोपेगेंडा या साजिश का हिस्सा ना बने। मोदी सरकार का एक और घिनौना इकदाम। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की खुली खिलाफवर्जी। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश। मोदी सरकार के खिलाफ वादी में पोस्टर्स लग गए। हुर्रियत रहनुमाओं की 22 मई को हड़ताल की कॉल। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 टूरिज्म इजलास का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन और तुर्किया का इजलास में शिरकत न करने का इम्कान है।
जैकबाबाद में खुफिया इत्तला पर महकमा खुराक के गोदाम पर छापा। फूड सुपरवाइजर पीआरसी गुलाम मुस्तफा सरकारी तौर पर खरीदी गई गंदुम में मिट्टी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सरकारी गंदुम में मिलावट डीएफसी जैकबाबाद खादिम शर की मिली भगत से की जा रही थी। अचानक छापे के दौरान बड़ी मिकदार में गंदुम में मिट्टी मिलाने की तस्दीक हुई, जिसकी वीडियो भी बनाई गई। आम इस बार होंगे बहुत खास। मौसमियाती तब्दीली के बायस बागात को शदीद नुकसान। टंडो अल्लाह में जिन बागों से आम से भरी 10 गाड़ियां निकलती थीं, अब सिर्फ 4 निकल रही हैं। आम की पैदावार 14.5 लाख टन से भी कम रहने का खदशा है।